हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल संस्कृत इन इजी वे में। आज हम स्पंदना पाठ्यपुस्तक से त्रयोदशे पाठः महाराजः सूरजमल्लः विजयते पढ़ रहे हैं। पाठ परिचय से शुरू करते हैं। इस पाठ में महाराजा सूरजमल की वीरता के बारे में बताया गया है। राजस्थान की भूमि पर जिन्होंने जन्म लिया और वीरता का शौर्य दिखाया। अस्याम राजस्थान भूमौ अन्नोत्पादने न्यूनाधिक्यं भवतु नाम। इस राजस्थान की भूमि पर, राजस्थान की धरती पर अन्न उत्पादन में कम या ज़्यादा, न्यून यानी कम, अधिक्यम यानी ज़्यादा, कम या ज़्यादा यानी कि कमो बेसी हो सकती है। कम या बेसी हो सकता है, राजस्थान में कहते हैं कम बेसी। तो इस राजस्थान की भूमि पर अन्न उत्पादन में कम ज़्यादा हो सकता है, परंतु वीरोत्पादने अत्र कदापि न्यूनता नासीत, न प्लस आसीत। न्यूनता यानी कमी, परंतु वीरों के उत्पादन में अर्थात वीरों को जन्म देने में यह भूमि कभी भी कम नहीं थी। अतएव वीर प्रस्विनी भूरिमुच्यते इतिहासविद्भिः। इसलिए इतिहासकारों ने और कवियों ने, कविभिश्च कवियों ने, तो इसीलिए इतिहासकारों और कवियों के द्वारा यह भूमि वीर प्रसवनी यानी कि जन्म देने वाली, प्रसविनी का अर्थ होता है जन्म देने वाली, भूरिमुच्यते इस भूमि पर कही जाती है। अर्थात इतिहासकारों के और कवियों के द्वारा यह भूमि वीर प्रसविनी कही जाती है, वीरों को जन्म देने वाली भूमि कही जाती है। यथा अन्यत्र महाराणा प्रतापस्य यशोगान सर्वत्र श्रूयते। यथा जैसे, जैसे यहाँ के, अत्रत्य यहाँ के महाराणा प्रताप का यशोगान सभी जगह सुना जाता है, तथैव वैसे ही, तथा प्लस एव भरतपुरस्य महाराज सूरजमल्ल अपि आभारतम अतीव प्रसिद्धो अस्ति। वैसे ही भरतपुर के महाराज सूरजमल भी भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अस्मिन् पाठे तस्यैव अम्लं जीवन चरितम अति संक्षेपेण प्रस्तुयते, प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में इसमें महाराज भरतपुर के महाराज सूरजमल के जीवन चरित्र का अति संक्षेप में इसे प्रस्तुत किया गया है। इनका जीवन चरित्र यहाँ छोटे रूप में बताया गया है। पाठ शुरू करते हैं। महाराजस्य सूरजमलस्य जन्म वसंत पंचम्यां 13 फेब्रुवरी दिने 1707 तमे ईस्वीय वर्षे अभवत्। महाराजा सूरजमल का जन्म वसंत पंचमी को 13 फरवरी के दिन
1707 ईस्वी में हुआ। महाराजा सूरजमल का जन्म कब हुआ था? वसंत पंचमी जो 13 फरवरी को थी 1707 ईस्वी में। स ही महाराजस्य बदनसिंहस्य ज्येष्ठपुत्रः तस्योत्तराधिकारी चासीत् च प्लस आसीत्। वह महाराजा बदन सिंह के बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र और उनके उत्तराधिकारी भी थे। सूरजमलस्य अपरम एकम नाम सुजान सिंह इत्यासीत् इति प्लस आसीत्। सूरजमल का अपरम यानी दूसरा, सूरजमल का दूसरा नाम सुजान सिंह था। अष्टादश शताब्दस्य भारतस्य नायकेषु अन्यतमः आसीत्। अष्टादश 18वीं शताब्दी के 18वीं शताब्दी के भारत के नायकों में अद्वितीय थे। सूरजमल तस्य जनः तदा अभूतः यदा भारतदेशस्य राजनीतिः अत्यन्तं दोलायमाना आसीत्। सूरजमल जब उनका जन्म हुआ, तस्य उसका यानी सूरजमल का, जब सूरजमल का जन्म हुआ तब भारत देश की राजनीति बहुत ही अस्थिर थी। दोलायमान का अर्थ अस्थिर थी। भारतम च विध्वंसं शक्तिनां बाहुपाशे सर्वथा निबद्धम आसीत्। भारतवर्ष में विनाश करने वाली शक्तियों का बाहुपाश यानी कि भुजाओं का बंधन हमेशा बंधा हुआ था। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इत्येताभ्यां पापिभ्याम् उत्तर भारते महता प्रमाणेन नरवधाः गोवधाश्च क्रियन्ते स्म। नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली इन दोनों के पापों से या इन दोनों पापियों से उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में मानवों और गायों का वध किया जा रहा था। तीर्थानि मंदिराणि च विध्वस्तानि क्रियन्ते स्म। तीर्थों और मंदिरों का विध्वंस किया जा रहा था, उनको नष्ट किया जा रहा था। भारतम लुण्ठितुं आगच्छतः ब्रह्माक्रमणकारिणः निरोद्धुं न कोऽपि शासकः सज्जः आसीत्। भारतम लुण्ठितुं, लुण्ठितुं लूटने के लिए, भारत में भारत को लूटने के लिए बाहर से बहुत सारे आक्रमणकारी शासक यहाँ आए हुए थे। भारत को लूटने के लिए बहुत से आक्रमणकारियों को रोकने के लिए कोई भी राजा शासक तैयार नहीं था।
मल्लेषु मल्लः सूरजमल्लः शरीर सौष्ठवस्य सौन्दर्यस्य सरलतायाः चारित्रिक दृढ़तायाः धार्मिकतायाः वीरतायाः करुणायाः त्यागस्य बलिदानस्य शरणागत शरणस्य रक्षणस्य प्रज्वावत्सलस्य राष्ट्रवादस्य सर्वपंथ समादरस्य च साक्षात् प्रतिमूर्तिर आसीत्। महाराजा सूरजमल के समय भारत को लूटने के लिए आए हुए जितने भी आक्रमणकारी थे उनको रोकने के लिए कोई भी शासक तैयार नहीं था। इसीलिए वीरों में वीर सूरजमल शरीर जिनका मजबूत था, सुंदर था, सरलता का, चारित्रिक दृढ़ता का, धार्मिकता का, वीरता का, करुणा का, त्याग का, बलिदान का, शरणागत के रक्षक का, प्रजा पालन का यानी प्रजा के प्रति प्रेम का, राष्ट्रवाद का और सभी धर्मों के सभी पंथों का आदर करने वाले साक्षात प्रतिभा स्वरूप थे। कौन थे? सूरजमल। ये सभी गुण सूरजमल में थे। सूरजमल्लः स्वकालखण्डस्य अत्यन्तं दुर्धर्षः अतिशयनेन तेजस्वी नितान्तं नीतिनिपुणः अद्वितीयश्च योद्धा आसीत्। सूरजमल अपने समय के अत्यंत ऐसे तेजस्वी जिनको कोई हरा नहीं सकता, दुर्धर्षः जिनको कोई हरा नहीं सकता, अद्वितीयश्च योद्धा, अद्वितीय योद्धा थे। अर्थात सूरजमल अपने समय के अत्यंत अतिक्रमणीय जिन्हें कोई नहीं हरा सकता ऐसे तेजस्वी नितांत नीति निपुण और अद्वितीय योद्धा थे। तेन प्रायशः सप्तसु महत्युदेषु विजयश्री चुम्बिता। उसने प्राय बड़े बड़े युद्धों में सप्तसु महत्यदेशु बहुत सारे युद्धों में या 7 युद्धों में, सप्तसु सातों युद्धों में विजय श्री प्राप्त की। अर्थात विजय श्री ने उनका चुंबन किया, उन्हें गले लगाया। कविः सुदनः स्वकीये सुजानचरितम् इति काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां रोमांचक सजीवं च वर्णनम् अकरोत्। काव्ये तेषां सप्तयुद्धानां 7 युद्धों का, तेषां उनके 7 युद्धों का काव्य में वर्णन किया है। कवि सुदन ने अपने सुजान चरित्र काव्य में उनके 7 युद्धों का रोमांचक और सजीव वर्णन किया है। रणांगणे पाणियुगलेन दोनों हाथों को जोड़कर खड़ग चालयन्ति ते वीक्ष तस्यारयोऽपि विस्मिताः जायन्ते स्म। रण क्षेत्र में दोनों हाथों से, रणभूमि में दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए उसे देख करके
शत्रु भी आश्चर्यचकित हो जाते थे। युद्धतस्य मल्लस्य अस्य शौर्यवर्णनं कुर्वन् प्रसिद्धः कविवरः सूर्यमलमिश्रणः वंशभास्करग्रन्थे डिंगल भाषायां लिखति। युद्ध में जो वीर लगे हुए थे उनके शौर्य का वर्णन करते हुए प्रसिद्ध कवि सूर्यमल मिश्रण ने वंश भास्कर नामक ग्रंथ में डिंगल भाषा में उन्होंने जो लिखा है उसमें उन्होंने वीरों के शौर्य का वर्णन किया है। कवि सूर्यमल मिश्रण ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? वंश भास्कर। कौन सी भाषा में लिखा था? डिंगल भाषा में। और इसमें किसका वर्णन किया है? वीरों के शौर्य का। सहो भले ही जटनी, जटनी कहते हैं जाटनी को, जय अरिष्ट अरिष्ट जिहिम जाठर रविमल हूव आमे रन को इष्ट। जाटनी ने नहीं सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। अस्य पदस्य हिंदी छाया किंचित्यम। इस पद्य का हिंदी छाया इस प्रकार से है। नहीं जाटनी ने सही व्यर्थ प्रसव की पीर, जन्मा उसके गर्भ से सूरजमल सा वीर। अर्थात जिस जाटनी के, जाटनी अर्थात जाट जाति है तो महिला को कहा गया है जाटनी। तो जाटनी ने सूरजमल के जन्म के समय कोई भी किसी प्रकार की प्रसव पीड़ा नहीं सही, इसके बावजूद ही उनके गर्भ से सूरजमल जैसे वीर पैदा हुए। महाराणा प्रतापस्य छत्रपति शिवाजी महाराजस्य चान्तरं महाराजः सूरजमल्ल एव सह वीर यः उत्साह साहस चातुरी दृढ़ता दिबलेन मुगल साम्राज्यस्य उपरि प्रत्यक्षं प्रहारम् अकरोत्। महाराणा प्रताप के, छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराजा सूरजमल ही वह वीर थे, यह जो उत्साह और साहस, चतुरता और दृढ़ता से, बल से मुगल साम्राज्य के ऊपर साक्षात प्रहार किया। अर्थात महाराणा प्रताप एवं छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद महाराजा सूरजमल ही एक ऐसे वीर थे जिन्होंने जोश के साथ, साहस के साथ और चतुराई और दृढ़ता के साथ मुगल साम्राज्य पर प्रहार किया। तत्समक्षम मुगलानां अंगरक्ष नेकवारं पराजय अभवत्। अहंकारस्य, अहंकार का, उसके सामने मुगलों के अहंकार का बार बार पराजय हुआ, यानी बार बार उनके अहंकार की हार हुई। मीर बख्शी सलावत खान सदृशः शासको अपि तेन सह संधिं करोति यत् अध्यारभ्य अहं पिप्पल वृक्ष छेदनं
गोहननम मंदिराद्विवसनम च नेव करिष्यामि। मीर बख्शी सलामत खान जैसे शासकों ने भी उनके साथ संधि की, क्योंकि माना जाता है कि आज से पीपल वृक्षों का नहीं काटूंगा, गाय की हत्या, मंदिरों का विनाश कभी नहीं करूंगा। संधि किसने की थी? मीर बख्शी और सलामत खान ने। उन्होंने सूरजमल के साथ संधि की और यह माना प्रण लिया कि आज से लेकर के मैं पीपल के वृक्षों को नहीं काटूंगा, गाय की हत्या नहीं करूंगा और मंदिर का विनाश भी नहीं करूंगा। इदं सूरजमलस्य प्रभावशालितायाः एकम निर्देशनम। यह सूरजमल की प्रभावशीलता का एक उदाहरण है। तदानंत न कोऽपि भारतीय शासकः मल्लेन तुल्यः दृश्यते। उस समय के कोई भी शासक सूरजमल के समान, जितने भी भारतीय शासक थे वो उनके समान नहीं दिखाई देते थे। अष्टादश शताब्दस्य प्रायशः सर्वे अपि इतिहासज्ञा वृत्तान्त लेखकाश्च तं मुक्तकंठं प्रशंसन्ति। 18वीं शताब्दी में प्राय सभी इतिहासकारों ने और उनके मुक्तकंठ की प्रशंसा की। किसने की थी? 18वीं शताब्दी में सभी इतिहासकार और लेखकों ने उनकी मुक्तकंठ यानी खुले मन से प्रशंसा की। जाट जातो सूरजमल्लः तदेव स्थानं धत्ते यत् खलु स्थानं विदेशीयेषु प्लेटो, नेपोलियन, लूथर इत्यादिं नास्ति। जाट जाति के सूरजमल को वह स्थान प्राप्त था जो विदेशियों में प्लेटो, नेपोलियन और लूथर इत्यादि का स्थान है। वैसा ही स्थान सूरजमल को प्राप्त है। कश्चिदेकः लेखकस्तु तं जाट प्लेटो इति विरोधेन भूषितवानेव। किसी एक लेखक ने, लेखकस्तुम लेखक ने तो जाट प्लेटो इस प्रकार की स्तुति से अलंकृत किया है। किसको? सूरजमल को। किसने किया था? किसी एक लेखक ने जाट प्लेटो से अलंकृत किया है। हिंदू इतिहासज्ञ तम 18वीं शताब्दी कनिष्कः इति मुस्लिमश्च तम अन्तिमः प्रतापः हिंदू नरेशः इति घोषितवन्तः। हिंदू इतिहासकारों ने तो 18वीं शताब्दी ने उनको अंतिम कनिष्क, 18वीं शताब्दी का कनिष्क नाम दिया गया उनको,
18वीं शताब्दी के कनिष्क और मुस्लिमों ने उनको अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश के रूप में घोषित कर दिया। किन्होंने? हिंदी इतिहासकारों ने और मुस्लिमों ने उनको 18वीं शताब्दी का कनिष्क और अंतिम प्रतापी हिंदू नरेश नाम से घोषित किया। औपचारिक शिक्षा रहितोऽपि सूरजमल्लः वस्तुतः समकालीनेषु वीरेषु भीमः, नीतिज्ञेषु कृष्णः, अर्थशास्त्रेषु च कौटिल्यः आसीत् इति मन्यते। औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालय की जो शिक्षा है उसे नाम दिया गया है औपचारिक शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा से रहित सूरजमल अपने समय के वीरों में भीम, नीतिज्ञों में कृष्ण, अर्थशास्त्र में कौटिल्य थे। इस प्रकार से वो माने जाते थे। अर्थात औपचारिक शिक्षा से रहित होने पर भी सूरजमल अपने समय के वीरों में भीम, नीतिज्ञों में कृष्ण और अर्थशास्त्र के जानने वालों में कौटिल्य थे, चाणक्य थे, ऐसा माना जाता है। सैयद गुलाम अली नकवी स्वीय इमादुस सादात इत्याख्ये ग्रंथे लिखती। सैयद गुलाम अली नकवी ने अपने इमादुस सादात, नाम याद रखना है इसका, इमादु सादात, इस ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है? यत् राजनीतेः राजवस्य राजस्वस्य नागरिक न्यायस्य च प्रबंध नैपुण्ये आसफ ज़ाह बहादुर निजामं विहाय हिंदुस्ताने तत्समये नेकोऽपि कश्चित् तत्तुल्य आसीत्। क्या लिखा है उन्होंने अपने ग्रंथ में? किसने लिखा है ग्रंथ? सैयद गुलाम अली नकवी ने। कौन सा? इमादुस सादात। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा है कि राजनीति के, राजस्व के और नागरिक न्याय के प्रबंधक में निपुणता आसफ जाह बहादुर निजाम को छोड़ करके हिंदुस्तान में उस समय एक भी कोई भी उनके समान तुल्य नहीं था, यानी कि दूसरों के साथ उनके जैसी तुलना नहीं की जा सकती थी। इला न देनी आपनी, इला न देनी आपनी, इला का अर्थ होता है धरती, आपनी यानी अपनी, नहीं यानी नहीं, देनी यानी देना। अपनी धरती या अपनी मातृभूमि किसी को नहीं देनी चाहिए। इति मातृ शिक्षां पालयन् धर्म्यात् ही युद्धात् श्रेयोन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। इला न देनी आपनी अर्थात अपनी मातृभूमि किसी को नहीं देनी चाहिए। इस मातृ शिक्षा का पालन करते हुए क्षत्रियों के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर
कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इति गीतोपदेशं च परिपालयन् राष्ट्रधर्मरक्षणाय प्राणान् पणीकृत्य अपि युध्यमानः 25 दिसंबर 1763 ईस्वी इति दिवसे रणे चाभिमुखे हतः मारे गए। इति गीतोपदेशं च परिपालयन् राष्ट्रधर्मं रक्षणाय। गीता के उपदेशों का पालन करते हुए राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी लगा करके युद्ध करते हुए 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में या 63 ईस्वी के दिन रण में सम्मुख लड़ते हुए मारे गए। कौन? सूरजमल। कब मृत्यु हुई इनकी? 25 दिसंबर 1763 ईस्वी में। प्रताप ईव शिवाजी ईव बंदा बैरागी ईव गुरु गोविंद सिंह ईव च महाराजस्य सूरजमलस्य परमः प्रभावः अद्यापि इतिहासे गुंजति एव। एव का अर्थ होता है की तरह। प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, बंदा बैरागी की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह और महाराजा सूरजमल के परम प्रभाव आज भी इतिहास में गुंजित है। अर्थात प्रताप की तरह, शिवाजी की तरह, बंदा बैरागी की तरह, गुरु गोविंद सिंह की तरह महाराजा सूरजमल का प्रभाव, बहुत अधिक प्रभाव आज भी इतिहास में गुंजायमान है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।